अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पसंद करते हैं। मैं लाई हूँ करेले और प्याज की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरे तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं जब भी ये बनाती हूँ तो सब घर वाले इसे चट कर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घर पर ट्राई करेंगे तो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले जो है हमने करेले जो हैं वो छील लिए हैं। उसका जो छिलका है उसको हमने फेंका नहीं है, उसको अलग करके हमने रख लिया है। उसके बाद जो बाकी प्याज हैं उनको प्याज मैं कह रही थी, बाकी जो करेले हैं उनको हमने नमक लगा के अच्छे से मल के धो लिया है। तो ये हमारे पास करेले आए हैं, इनको हमने अच्छे से जो है कढ़ाई में फ्राई कर लिया है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है हमने करेले जो वो प्याज डाले हैं। बाकी जो ऑयल बचा था अगर वो कम हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो ऑयल बचा था उसमें हमने प्याज को अच्छे से अब ब्राउन करना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी में जो करेले बनते हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, बहुत ही लजीज बनते हैं। ये देखिए जी, जो बचा हुआ छिलका था ग्रीन कलर का करेलों के ऊपर से, वो हमने जो है प्याज फ्राई करने के बाद इसमें ही उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। इसको भी हमने नमक लगा के धोया था ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो बाकी ना रहे जी। अब जो है ये हम इसको भून रहे हैं, अच्छे से हमने इसको तेज़ आंच पे भून लेना है। इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसको भूनने में, क्योंकि ये मतलब इसमें पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है तो वो अच्छे से भूनने में टाइम लगता है जी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और हमें उम्मीद है आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। गाइस, हमारी वीडियोस को घर पे ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी, ये हमारे यहाँ पे जो है वो करेले और उसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत ही लजीज लगे। अब जो हमने क्या किया है, कटे हुए टमाटर रख लिए थे, इनका छिलका हमने पहले ही रिमूव कर दिया था तो वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको देखें, आप इसको बहुत पसंद करेंगे, यकीन माने। यहाँ पे दिल कर रहा था कि अब इसको ऐसे ही खा ले, अभी इसमें करेले ना भी डले हो ना तब भी इसको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे हमने कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया जो है वो ऐड किया है। ये अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं मसाले को। ये बहुत ही लजीज बन रहा है, बहुत ही मज़े का। नमक क्योंकि पहले हमने करेलों में ऐड किया था तो इसलिए हम जो है अभी नमक नहीं ऐड करेंगे, हम एंड पे चेक करेंगे। अगर हमें नमक कम लगा फिर हम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती जी। ये देखें हमारा मसाला जो है वो भुनाई हो रही है। इसमें मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा ऑयल और भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने और भी ऑयल ऐड किया था, हरी मिर्च काट के वो भी इसमें ऐड की थी। तो ये देखें जी, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी बन रही है आजकल जो है। ये देखें, अब हम इसमें जो है बाकी जो करेले हमने प्लेट में निकाल के रखे हुए थे उनको भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और ये देखिए इतनी लजीज है, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी रोटी बना के खा लूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।